प्रणाम। आपके परिवार में भी किसी की मृत्यु हुई है और आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या हो रहा है उनके साथ और आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जो भी यजुर्वेद के अनुसार क्रियाएं हैं वो क्रियाएं संपन्न हो, उनकी अंतिम जो मोक्ष की जर्नी है जो कही गई है, गंगा पवित्र है, गंगा सब कुछ अपने अंदर समा के, क्योंकि गंगा इज सेड टू बी पर्सोनिफाइड टू कम फ्रॉम हेवन। अब इसका अर्थ मत पूछना वरना बहुत लंबा हो जाएगा। ये समझे, गंगा के अंदर उनकी अस्थियां प्रवाहित करके आना, उनको हर साल जब जब पितरों का पूजन होगा, जो समय आ रहा है उस समय याद करना, उनके अच्छे कर्मों का याद करना, अपने बच्चों को संस्कार देना, अपनी वंशावली को याद रखना कि आपके पूर्वज कौन थे। उन संस्कारों के अनुसार ही तो सनातन का प्रचार होगा। इसीलिए तो यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं सब यज्ञ क्रियाओं की, कि आप कैसे धर्म से जुड़े रह सकते हैं। तो अंतिम क्रियाएं करें अपने गए हुए परिजन की, लेकिन उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा उनके कर्मों के अनुसार। जो भी उन्होंने कर्म करे हैं इस जीवन में, उसके 3 अंश होते हैं। एक अंश वो यहीं पे मरने से पहले भोग के जाते हैं, एक अंश उनका दूसरे लोकों के अंदर। अब ऊपर के नीचे के, अब फिर वो समझोगे पौराणिक अर्थ के अनुसार नीचे यातल सुतल वितल तलातल महातल रसतल पाताल, ऊपर के जन लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग, ये सब नहीं आएंगे नॉर्मल मनुष्यों के समझ, लेकिन ये लोग हैं, इनके अंदर आपका पितृलोक भी है। आप वहाँ पर कुछ समय बिताते हो, आपको एक स्थूल शरीर प्राप्त होता है। उस अनुभव के पश्चात जो आखिरी आपके किए हुए कर्म है वो संचित प्रारब्ध वर्तमान 3 तरीके के कर्म होते हैं और इसी के अनुसार भविष्य आपका निर्मित होता है। तो ये आपका संचित कर्म है, इसके अनुसार आपका पुनर्जन्म निर्धारित होगा। वो कहाँ पे, किस योनि में होगा। ये जीवन मरण का काल चक्र है। जब ये समझ गए तो किसी के जाने पे रोना और हंसना क्यों पार्थ? द्वापर में भी तो यही समझाया था। प्रणाम।